मोक्षवासी जीजाबाई बलिराम चौहान यवतमाल, इनकी 5वीं बरसी की उपलक्ष्य में ये सत्संग का आयोजन यहाँ हो रहा है। जीजाबाई की पवित्र आत्मा को अभिवादन करते हुए सत्संग को प्रारंभ करते हैं। सिमरन मैं तेरा शरणारिया हो, सिमरन मैं तेरा शरणारिया। ज्ञान सुनो है पूरा जीरा मुख सुन, ज्ञान सुनो है पूरा जीरा मुख सुन, तब मेरा मन भी सिमरत मैं तेरा शरणारिया हो, सिमरत मैं तेरा शरणारिया। कृपा कर हरि मेरे आओ, सुनाओ आदर गुसाई, मेरे रामा सुनाओ आदर गुसाई। खबर करो हरि मोहे अपनी की, खबर करो हरि मोहे अपनी की, दर्शन दो रमाई हो, सिमरत मैं तेरा शरणारिया हो, सिमरत मैं तेरा शरणारिया। ज्ञान सुनो है गुरा जीरा मुख सुन, ज्ञान सुनो है गुरा जीरा मुख सुन, तब मेरा मन दिया हो, सिमरन मैं तेरा शरणारिया हो, सिमरन मैं तेरा शरणारिया। घणी अरज हर कहाँ लग कर सू, नेक बहुत कर मानो, मेरे रामा नेक बहुत कर मानो। चित कर आव ठेक जमले को, चित कर आव ठेक जमले को, मोको चाकर जानो हो, सिमरत मैं तेरा शरणारिया हो, सिमरत मैं तेरा शरणारिया। ज्ञान सुनो
पद तुम्हारो कहिए नाव बखान होई मेरे रामा नाव बखान होई मेरा राम विड़द दिस जोई हो सिमरत मैं तेरा शरणा लिया हो सिमरत मैं तेरा शरणा लिया ज्ञान सुनो है पूरा जीरा मुख ज्ञान सुनो है गोरा जीरा मुख जब मेरा मन पिया हो सिमरत मैं तेरा शरणा लिया सिमरत मैं तेरा शरणा लिया टाबर सदा को टाबर कहिए बाप बीरज नहीं जावे मेरे रामा बाप बीरज नहीं जावे के सुख राम सुनो मेरा ठाकुर के सुख राम सुनो मेरा ठाकुर ये तेरा बिड़द कहावे हो सिमरत मैं तेरा शरणा लिया हो सिमरत मैं तेरा शरणा लिया ज्ञान सुनो है पूरा जीरा मुख ज्ञान सुनो है गोरा जीरा मुख तब मेरा मन बिया हो सिमरत मैं तेरा शरणा लिया हो सिमरत मैं तेरा शरणा लिया धन्य हो पल पल काची देह की क्षीण होत है आव नर क्यों चूके संत दास राम भजन का दाव पल पल काची देह की शरीर कैसा है कच्चा है मिटने वाला है किसी भी पल में मृत्यु हो सकती है हम पल दर पल मृत्यु की ओर जा रहे हैं पल पल काची देह की क्षीण होत है आव नाम आयु उम्र
हमारी उम्र कम हो रही है, हम बढ़ नहीं रहे हैं, हम घट रहे हैं, हम छोटे हो रहे हैं। ये बात अलग है। जिसकी उम्र बड़ी है उसको हम बड़ा कहते हैं, वास्तव में वो बड़ा नहीं है। नर क्यों चूके संत दास जी महाराज फरमाते हैं, मनुष्य को ये दाव चुकना नहीं चाहिए। ये मौका उसे मिला है, इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। ऐसो डाव कबू नहीं आवे, और मिनका तन बिन जहाँ तहाँ जावे, लक 84 में गोता खावे। ऐसा समय नहीं मिलेगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। नेरे ऐसो जन्म बारंबार, 43,20,000 साल बाद हमें मनुष्य शरीर मिला है। इसका लाभ लो, इसमें भजन की कमाई करो। नर क्यों चूके संत दास, राम भजन का दाव, बहुत बड़ा दाव हम खेल सकते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि इस मनुष्य शरीर से हमें मिल सकती है। इसके लिए चाहिए सदगुरु का शरणा, सिमरत परमात्मा का शरणा। जीव भाव से ये विनती का पद महाराज ने बनाया है, ये जीव का भाव है। महाराज का ज्ञान अलग अलग भाव से दिया है। कौन कहता है सिमरत मैं तेरा शरणा लिया, ये जीव कहता है। जीव जब तक उस सामर्थ्यवान परमात्मा के शरण में नहीं जाएगा, उसकी 84 नहीं कटेगी। कब जाता है जीव परमात्मा की शरण में? ज्ञान सुनने के बाद। जब सत्संग में जाता है, सदगुरु से ज्ञान सुनता है, सदगुरु का ज्ञान उसके हृदय में लगता है, तब वो तड़पता है परमात्मा को मिलने के लिए। सिमरत कहते हैं सामर्थ्यवान को। सामर्थ्यवान संसार में परमात्मा ही है। राई को पहाड़ कर सकता है, पहाड़ को राई बना सकता है, जीवित को मार सकता है, मुए को जीवा सकता है। महाराज फरमाते हैं कि सुख राम भर्या सब सोखे, के सुख राम भर्या सब सोखे, रीता फेर बराई रे, रीता फेर बराई रे, राम करेगा सोई होवेगा, राम करेगा सोई होवेगा। तुम सारे हैं काई रे लो, तुम सारे हैं काई रे लो, ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत सायब मेरा। जारा गिगन मंडल माई डेरा रे लो, जारा गिगन मंडल माई डेरा रे लो, ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत
सायब मेरा। राम जी सामर्थ्यवान है, ताकतवर है, हम बेबस हैं, हम पानी के बुदबुदे के जैसे हैं, हमारे करने से कुछ नहीं होता। तेरे किया नर होवत नाही, सोच करो मत जीव अज्ञानी। जो कुछ भी करते हैं उसमें हम मेरा मेरा मेरा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये लगाते हैं। हमारे करने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो मालिक चाहता। ऐसा सिमरत सायब मेरा जारा, गिगन मंडल में डेरा रे। गिगन मंडल कितने हैं? उस दिन के सत्संग में बात आई थी, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली है और एक रोम में अनंत ब्रह्मांड है। अब 3.5 करोड़ को मल्टीप्लाई करो, कितने ब्रह्मांड हो गए। और मालिक कैसे है? अनंत ब्रह्मांड नायक। ऐसे अनंत ब्रह्मांड के वो स्वामी हैं। उनको भजना है, उनको याद करना है, उनका नाम है राम। हमारा राम कोई 52 अक्षर वाला राम नहीं है। कह सुख राम भरिया सब सूखे। अभी जो सब हरा भरा दिख रहा है, सारी दुनिया आबाद है। इस आबाद दुनिया को, इस हरी भरी दुनिया को सोखने में, मिटाने में उनको एक पल भी नहीं लगता। और रीता फेर भराई रे। अब जो रीता है, जो खाली है, जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ वो दुनिया बसा सकते हैं और बसाया भी है। राम करेगा सोई होवेगा, ये बात याद रखने योग्य है। राम जी जो चाहेगा वो होगा। हमको तो केवल उनकी शरण में रहना है। राम करेगा सोई होवेगा। हम सारे हैं कहीं रे लो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। रोग छतीसु पलमाई खोवे, सागे को रोग लगावे बे। जीवत दिशे तो तुरंत विनाशे, मुआ को आन जीवावे रे। 36 रोग को पल में मिटा सकता है। जो साजा है, जो निरोगी है, उसको पल में मिटा सकते हैं। जो दुखी है उसको सुख में ला सकते हैं, जो सुख में है उसको दुखी कर सकते हैं। क्या परमात्मा दुखी करने वाले हैं? परमात्मा तो आनंद देने वाले हैं, परमात्मा दुख देने वाले नहीं है। फिर हम दुखी क्यों होते हैं? तो हमारे कर्म के कारण। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, भुगतने के लिए परतंत्र है। हम समझते नहीं हैं कर्म के सिद्धांत को और अच्छे बुरे कर्म करते हैं, पाप करते हैं और हमारा ही कर्म हमको भुगतना पड़ता है। हमारे किए हुए कर्म का ही हमें दुख मिलता है। परमात्मा तो सबको सुखी देखना चाहते हैं, वो सुखी रखते भी है। तो परमात्मा है सामर्थ्यवान। कहते हैं कि कोई एक बकरी घास चरते चरते जंगल में कहीं दूर चली गई। अब दूर जाने के बाद शाम हो गई, बाकी बकरियां सब चली गई। अब क्या करे? बकरी सोचने लगी, एक जंगल में तो शेर है, चीते हैं, कई प्रकार के हिंस्र पशु है, मैं कहाँ तक बचूंगी? तो उसने एक उपाय किया। उपाय ये किया कि एक शेर के पैर का पंजे के निशान देखा। बरसात के दिन थे और शेर वहाँ रहता होगा, तो उसके पैर के पंजे के निशान थे और वो
निशान का आधार लेके बकरी वहां बैठ गई। कुछ देर बाद शेर की आवाज उसके कान पे पड़ी। शेर की आवाज से सारा जंगल कांपता है, मगर ये बकरी शांत बैठी थी। शेर ने देखा, क्या ये बकरी को मेरा डर नहीं? सारे प्राणी कांप के भाग गए हैं और ये जंगल में शांत बैठी है। शेर आया, कहने लगा, बकरी तुम्हें मेरा डर नहीं? मैं जंगल का राजा हूं, मैं शेर हूं। क्या तुमने मेरी गर्जना नहीं सुनी? अगर सुनती तो यहाँ बैठी नहीं रही थी। बकरी ने शांत स्वर में कहा, मैंने आपकी गर्जना सुनी, फिर डरी नहीं। डरने का कोई कारण नहीं, सामने देखो, इसके पैर के निशान है, मैं उस पैर के निशान का शरणा लेके बैठी हूँ। शेर ने सोचा, ये तो मेरे ही पैर के निशान है, वास्तव में ये मेरे ही शरण में बैठी है। फिर शरण आने वाले को मरण नहीं दिया जाता। उसने कहा, ठीक है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम मेरे पैर के रोज के निशान के शरण में बैठी हो, वास्तव में ये मेरे ही शरण में बैठी हो। मैं तुम्हारा कैसा अहित होने दूंगा? तो शेर ने हाथी को कहा कि जाओ, इसे अच्छे अच्छे ताजे ताजे घास पत्ते इसके लिए लाओ और अपनी पीठ पे बिठा के इसको सुरक्षित उसके घर तक छोड़ाओ। अब शेर का आदेश मिलते ही हाथी भागा भागा आया, बकरी के लिए ताजे ताजे पत्ते लाए नरम, और उसको खिलाया और कहा कि बैठो मेरी पीठ पे। कहने का मतलब महाराज भी कहते हैं, बांधा शरण सबल की गए रे, बांधा शरण सबल की गए रे, निरबल शरण सकल जम तोड़े, निरबल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्म सुर रे हो, मांदा शरण सबल की गए रे, बांधा शरण सबल की गए रे। गहरे नाम धारण करें। शरणा लेना है तो बलवान की शरण में जाओ, निर्बल के शरण में जाओगे तो काल से नहीं बचोगे। बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र जूझे, काल कितना बलवान है, काल से ब्रह्मा इंद्र भी जूझते हैं। तो काल से बचना है तो सबल परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। कहते हैं कि 4-5 नशा करने वाले नशेड़ी गांव के बाहर एक जगह कहीं बैठे थे, शराब उन्होंने पी और शराब नशा होने के बाद अपने अपने घर चले गए। शराब में कुछ मात्रा में, बोतल में कुछ मात्रा में शराब बची थी।
अब वहाँ बिल था, बिल में से चूहे बाहर आए और चूहे ने वो बची हुई शराब पी ली उस बोतल की। अब बोतल में शराब पीने के बाद जिस शराब से मनुष्य को नशा आता है, अब इतना छोटा सा चूहा थोड़ी मात्रा में शराब पीते ही उसको नशा आ गया। अब नशा आने के बाद चूहा 2 पैर पे खड़ा हो गया और गुर्राने लगा, बिल्ली को चैलेंज करने लगा, कहाँ हो बिल्ली, आ जाओ मेरे सामने, क्या मैं तुमसे डरता हूँ? क्या सचमुच चूहा निर्भय हो गया? क्या बिल्ली उसे छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। थोड़ी ही देर में उसका नशा उतर जाएगा। तो हमको बलवान की शरण में जाना है। चूहे को अगर बिल्ली से बचना है तो किसी मनुष्य शरण में जाना पड़ेगा। मनुष्य के शरण में जाएगा तो बिल्ली भाग जाएगी, नहीं तो बिल्ली उसे नहीं छोड़ेगी। बांधा शरण सबल की गहरे, निर्बल शरण सकल जम तोड़े। निर्बल की शरण में हम जाएंगे तो यम छोड़ेगा नहीं, मौत हमें नहीं छोड़ेगी, 84 नहीं चुकेगी। तो एक पार ब्रह्म सु रह रे, पार ब्रह्म परमात्मा जो सबका मालिक है, जिसको हम एक कहते हैं, सबका मालिक एक वही है जिसने सारी सृष्टि को बनाई, जिसने सभी 84 लाख योनि के शरीर को बनाया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, जिसने शक्ति को बनाया, उस पार ब्रह्म परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। ऐसो काल जबर कसाई, 3 लोक चुन खावे। काल कैसा है? बड़ा जबरा है, कसाई है, उसको दया माया नहीं आती। जैसे कसाई सूरा लेके बकरे को काटता है तो उसके मन में कोई दया माया नहीं रहती है, इसी प्रकार ये काल जबर कसाई है और 3 लोक में जितने जीव है सबको चुन चुन के खाता है। ऐसो काल जबर कसाई, 3 लोक चुन खावे, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति तासिर ताल बजावे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और शक्ति के ऊपर ये परमात्मा है, इनकी भी आयु है, ये भी हमारे जैसे है, हालांकि उनकी आयु हमसे कई गुना ज़्यादा है, मगर ये भी आदेश से सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं, सृष्टि का पालन कर रहे हैं, सृष्टि का संहार कर रहे हैं। तो इनके ऊपर जो राम जी है उसका सुमिरन करना है, उसके शरण में जाना है। तो महाराज कहते हैं, दूजा सब झूठा भरम, संत दास दे ठेल, रामदास राम नाम ले ध्यान बिची, अरस परस कोई खेल। दूजा सब झूठा भ्रम, एक राम नाम के अलावा बाकी कोई भी आप उपाय करोगे, करनी करोगे, साधना करोगे तो ये सब भ्रम है, इससे 84 नहीं कटेगी, इससे काल नहीं डरेगा। दूजा सब झूठा भ्रम, संत दास दे ठेल, इसको छोड़ दो, इन उपाय में मत पड़ो, इन कर्म कांडों में मत पड़ो। राम नाम ले ध्यान बिची, सांसों सांस में राम नाम का सुमिरन करो, अरस परस हुई खेल। परमात्मा कहाँ है, राम जी कहाँ है, उसको आप भीतर ही अरस परस मिलोगे। अरस परस यानी जैसे आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामना हूँ,
हम अरस परस है। इसी प्रकार राम जी वो परमात्मा, वो सर्वशक्तिमान, वो सामर्थ्यवान परमात्मा को हम अरस परस में देख सकते हैं इस राम नाम के सुमिरन